क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर कभी-कभी बुराई के खिलाफ कार्रवाई में धीमे क्यों लगते हैं? आज की कहानी दिखाती है कि परमेश्वर का न्याय देरी से आता है, लेकिन कभी चूकता नहीं। कहानी एक भविष्यवक्ता से शुरू होती है, जो येहू को इस्राएल का राजा बनाता है और अहाब के घराने को नष्ट करने का आदेश देता है। यह कोई अकारण हिंसा नहीं थी, यह वर्षों की बुराई के बाद का ईश्वरीय न्याय था। नाबोत की दाग की बारी याद है? क्या आपको परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर हुए अत्याचार याद हैं? अब हिसाब चुकाने का वक्त है। देखो, घटनाएं कितनी तेजी से घटती हैं। येहू पागलों की तरह इजेबेल की ओर बढ़ता है। राजा योराम पूछता है, क्या तुम शांति से आए हो? येहू का जवाब रोंगटे खड़े करने वाली थी। जब तक तुम्हारी माता इजेबेल की मूर्ति पूजा और जादू टोना प्रचलित रहेगी, तब तक शांति कैसे हो सकती है? फिर एक ही तीर से वह भविष्यवाणी पूरी करता है कि अहाब का खून नाबोत की जमीन पर बहे। लेकिन इजेबेल का अंत विशेष रूप से नाटकीय होता है। मौत का सामना करते हुए उसका घमंड कायम है। वह मेकअप करती है, अपने बाल संवारती है और येहू की तुलना पिछले शासक से करके उसे डराने की कोशिश करती है। इसके बजाय उसके अपने नौकर उसे खिड़की से फेंक देते हैं। जब वे उसे दफनाने जाते हैं तो उन्हें केवल टुकड़े ही मिलते हैं। कुत्तों ने उसका शरीर खा लिया, ठीक वैसे ही जैसे एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी। वाह, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन पूरा होता है। परमेश्वर का वचन सत्य है। यह न्याय जंगल की आग सा फैलता है। अहाब के 70 बेटों और यहूदा के 42 राजकुमारों का वही हश्र होता है। फिर आता है यहू का चालाक जाल, जिसमें वह बाल उपासकों को उनके मंदिर में इकट्ठा करता है और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है। अहाब और इजेबेल ने इज़राइल में जो बुराई बोई थी, उसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ा जा रहा है। फिर भी इस न्याय में भी हम न्याय और दया दोनों को देखते हैं। जहां अहाब का वंश नष्ट कर दिया जाता है, वहीं परमेश्वर दाऊद के वंश की एक संतान छोटे योआश को मंदिर में 6 वर्ष छुपाकर सुरक्षित रखते हैं, जैसे तूफान से बचाई गई एक कोमल कली। वह भविष्य के लिए आशा का प्रतीक है। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले याद रखें कि परमेश्वर का न्याय में प्रतीत होने वाला विलंब उसकी कमजोरी नहीं है। वह पश्चाताप के लिए समय देता है, लेकिन कभी भूलता नहीं। न्याय अवश्य आएगा। दूसरा, यह समझें कि हमारे चुनाव केवल हमें ही नहीं, बल्कि औरों को भी प्रभावित करते हैं। ये भावी पीढ़ियों पर भी असर डाल सकते हैं। और तीसरा, समझें कि कोई भी शक्ति या पद हमें परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकता। चौथा, यह जान लें कि घमंड हमें आने वाले न्याय से अंधा कर देता है, जैसे इजेबेल ने पश्चाताप के बजाय श्रृंगार किया। अंत में याद रखें कि न्याय के समय भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं निभाता है। वह दाऊद से किए वचन के कारण एक अवशेष सुरक्षित रखता है। ये घटनाएं हमें उद्धारकर्ता को हमारी गहरी आवश्यकता की ओर इंगित करती हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम इसे इस कहानी में देखते हैं। हम सभी ने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह के द्वारा न्याय हमारे स्थान पर किसी और पर आ पड़ा है। यह यीशु पर आ पड़ा है। देखिए, बाइबल एक महाकाव्य कहानी है, जिसमें एक सामान्य सूत्र शुरू से अंत तक चलता है। यह परमेश्वर का संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम और उस एक की आवश्यकता को दर्शाता है, जो हमें आने वाले न्याय से उद्धार, क्षमा और मुक्ति देगा। परमेश्वर पवित्र और न्यायी हैं। जो अद्भुत कार्य यीशु ने क्रूस पर किया, वह यह है कि उसने वह न्याय अपने ऊपर ले लिया जिसके हम हकदार थे। हम मृत्यु के योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य हैं और वह हमसे प्रेम करते हैं। जैसे परमेश्वर ने योआश की रक्षा की, वैसे उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से हमें भी बच निकलने का मार्ग दिया है। प्रश्न यह है, क्या हम खुद को दीन करेंगे और उसकी दया को स्वीकार करेंगे?
या उसके न्याय का सामना करेंगे, क्योंकि अंत में हम में से हर एक को या तो परमेश्वर की दया या उसके न्याय का सामना करना पड़ेगा। चुनाव वास्तव में हमारा है, लेकिन इसके परिणाम शाश्वत हैं।